हेलो एवरीवन। तो अपने सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हम आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो कल के वीडियो में वैसे मैंने बोला हुआ था कि सेलिंग जो है वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा आना चाहिए और निफ्टी में बाइंग ज़्यादा आना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ एक्सपेक्टेशन का बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी में फर्स्ट हाफ में तो ये ट्रू था कि इसमें जो बाइंग आया है इसके कंपैरिजन में सेलिंग ज़्यादा है। बट निफ्टी में ये चीज़ नहीं हुआ। निफ्टी में बाइंग बहुत थोड़ा सा आया और सेलिंग ज़्यादा आया था। और वैसे मैंने बताया हुआ था कि चारों इंडेक्स में सेलिंग का ही सेटअप ढूंढने का है, ठीक है। वो बेटर होगा चारों इंडेक्स में सेलिंग का, सॉरी इसमें बैंक, सॉरी इन दोनों में बाइंग का सेटअप एंड निफ्टी और फिन निफ्टी में सेलिंग का सेटअप ढूंढना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मार्केट जैसा मोमेंटम करेगा उसके अकॉर्डिंग सेटअप ढूंढा जाएगा। अब चारों इंडेक्स गिरेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि चारों में उस टाइम पे सेलिंग आएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम बाइंग, यहाँ पर भी सेलिंग आ रहा है, इधर भी सेलिंग आ रहा है और हम बाइंग का सेटअप ढूंढ रहे हैं। तो इस तरीके से काम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। काम तो एक ही साइड में होगा, वो बस है कि सेटअप हमें किस साइड का ढूंढना है। अब लेकिन यहाँ पर देखा जाए ना तो पहले मुझे डाउट हो रहा था कि मैं जो सोच रहा हूँ एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग कि इसमें जो नीचे जो बायर्स हैं, ठीक है, कि बैंक निफ्टी में बायर्स तो नीचे आ गए हैं और काफ़ी नज़दीक हो गए हैं बायर्स, तो फिर ये क्या करेगा, ठीक है। मैं ये सोच रहा था, जबकि इसके केस में क्या है, सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा नज़दीक हैं, तो फिर इसको पॉजिटिव मोमेंटम ज़्यादा देना चाहिए था। ये मेरा एक्सपेक्टेशन था। अब लेकिन ये एक्सपेक्टेशन के ऊपर क्यों नहीं उतरा? पहला तो ये था कि जो न्यूज़ आया है आरबीआई गवर्नर का, वो ये है कि अब क्योंकि आरबीआई गवर्नर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये होता है कि रेट कट हो सकता है फ्यूचर में आकर के, ठीक है। तो इसी वजह से ये पॉसिबिलिटी थी। पहला ये था कि मार्केट शुरू में ही बुलिश हो गया था। अब चलिए ये तो न्यूज़ की बात हो गई, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी न्यूज़ होता है वो प्राइस में रिफ्लेक्ट होता ही है। तो न्यूज़ ना भी देखें तो भी हमें पता चल जाएगा कि प्राइस क्या कर सकता है। तो अभी का सिचुएशन को देखा जाए ना, तो अब मार्केट जो चीज़ कर रहा है ना, तो इससे मुझे पहले डाउट हो रहा था कि मार्केट मैनिपुलेशन नहीं कर रहा है, मार्केट जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, ठीक है। ऐसा 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 डेली का एक्सपेक्टेशन है, यहाँ सेलिंग साइड में बायर ज़्यादा है तो ये। बट अब मैं श्योर हो गया हूँ कि यहाँ पे ना मैनिपुलेशन हो रहा है, क्योंकि अब आप देखिए, ठीक है। अब निफ्टी को अब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड बनने लगा है, एक चैनल बनने लगा है। सेम चीज़ सेंसेक्स में भी बनने लगा है और बैंक निफ्टी में भी बनने लगा है। बट अगर आप फिन निफ्टी को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो फिन निफ्टी में कुछ भी नहीं है ऐसा। जस्ट मैं फिन निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, ये देखिए। फिन निफ्टी के चार्ट में ऐसा एक ट्रेंड, ऊपर से आप ट्रेंड देख सकते हैं और नीचे से ये ट्रेंड बन रहा है। अगर ये ट्रेंड बन रहा है तो भी ये एक बार ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ब्रेक होकर के यहाँ पे लिक्विडिटी लिया और ऊपर जा चुका है। अब इस केस में क्या हो सकता है, यही चीज़ को अगर मैं बैंक निफ्टी के नज़र से देखूं, तो बैंक निफ्टी के केस में ऊपर से एक, अब देखोगे एग्जैक्ट तो नहीं बट इस टाइप का कुछ एक ट्रेंड लाइन चल के आ रहा है। और नीचे के साइड में कौन सा ट्रेंड लाइन है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि नीचे साइड में सच में एक ट्रेंड लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और अगर ये ट्रेंड लाइन बन चुका था तो इसका ब्रेक हो चुका है, उसके बाद ये अपसाइड जा चुका है। तो ये छोटे लेवल पर मैनिपुलेशन अगर ये है भी तो, ठीक है। तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से एक बड़ा मैनिपुलेशन अब होना चाहिए, ठीक है। ये छोटा मोटा मैनिपुलेशन से कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसमें बड़ा सेलिंग आना चाहिए, बट ये बड़ा सेलिंग नहीं हो रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेशन हो रहा है। अब ये मैनिपुलेशन किस साइड होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो चुका है, ठीक है। मार्केट काफ़ी दिन से सेम जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अब ये देखना है कि मार्केट किस साइड में एक्यूमुलेशन करता है, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीक मुझे लग रहा है मार्केट अप साइड में मैनिपुलेशन करेगा और उसके बाद फाइनली जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मार्केट जो है डाउन साइड का रैली देगा। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है इस वीक के लिए। अब ये हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जो है ये डिफरेंट हो जाए। नेक्स्ट वीक हो सकता है कि ये मैनिपुलेशन डाउन साइड कर दे और उसके बाद अप साइड भागना चालू कर दे। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है, बैंक निफ्टी बार बार बुलिश हुए जा रहा है और ये कुछ ज़्यादा ही बुलिश हो रहा है। जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा बुलिश हो रहा है। तो अब मुझे पक्का लग रहा है कि यहाँ पर ट्रैपिंग हो रहा है, क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखोगे ना तो निफ्टी पॉजिटिव मोमेंटम कुछ नहीं कर रहा है। इसको पॉजिटिव मोमेंटम ज़्यादा करना चाहिए, जबकि ये नेगेटिव मोमेंटम ज़्यादा कर रहा है। तो ये करना क्या चाह रहा है, अगर नेगेटिव मोमेंटम ज़्यादा कर रहा है तो ये धीरे धीरे नीचे जो बायर्स है ना, इसको भगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा नीचे आ गया, जैसे यहाँ पर ये है, ये बायर्स को आराम से, जैसे बैंक निफ्टी, ये अपने बायर्स को आराम से टारगेट कर सकता है, बट ये कर नहीं रहा है, ठीक है। जबकि निफ्टी क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे नीचे के साइड में आ रहा है। तो निफ्टी अगर नीचे के साइड में आएगा तो ये बायर्स को इजीली टारगेट कर देगा। अगर बायर्स को इजीली टारगेट कर देता है तो ये अपसाइड का मूव दे देगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है।
तो अभी कल के लिए कैसे काम किया जाए, तो देखा जाए तो अभी मैं तो कुछ भी नहीं बता सकता कि इसमें डायरेक्टली किस साइड पे काम किया जा सकता है। अब ये मार्केट के सेटअप के ऊपर है, इसमें बाइंग या सेलिंग बताना ना अभी काफ़ी डिफिकल्ट है। बट फिलहाल के स्ट्रक्चर को देखते हुए मैं यही बोलूँगा कि अभी चारों इंडेक्स में पहला जो सेटअप है वो हमें बाइंग का ही ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा मोड़ा नेगेटिव रहे मार्केट में और वापस से ऊपर चला जाए, तो सुबह के टाइम में जो सेलिंग का है उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर मार्केट जो क्लोजिंग प्राइस का रेंज है उसके अंदर ही खुलता है, मतलब 400 से 500 पॉइंट मैक्सिमम इसके, मतलब +250 -250 आप अज्यूम कर लो ऐसे बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में करीबन 100 पॉइंट के अंदर में +50 -50 अगर इस तरीके से खुलता है तो बाइंग साइड का सेटअप ढूंढना ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। ये नीचे जा करके वापस से ऊपर जा सकता है, और इसके साथ अगर डायरेक्ट गैप अप हो जाता है तो इसमें मैनिपुलेशन होने का पूरा चांस है। अब इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये किधर साइड का मूव देगा, वो मार्केट के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। मार्केट हो सकता है ऐसे ऊपर जा करके वापस से नीचे गिर जाए, या फिर मार्केट जो है गैप अप खुल के डायरेक्ट रेड कैंडल बना के गिरना चालू करता है। अब ये दोनों में से क्या कंडीशन होगा वो तो मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से गैप अप के केस में ना मैनिपुलेशन होने का पूरा चांस है। गैप अप के केस में मुझे लगता है कि सेलिंग साइड का सेटअप बनना चाहिए, जबकि फ्लैट के केस में यहाँ पे बाइंग साइड का सेटअप बन सकता है। और अगर नीचे चला जाए, डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाता है, तो फिर तो बहुत पॉसिबिलिटी कि नीचे के बायर्स को ये हंट करेगा, तो यहाँ पर तो सेलिंग साइड का सेटअप बन ही सकता है। बस ये ऊपर वाला जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे सेलिंग बनेगा कि बाइंग बनेगा। सेलिंग का बनने का ज़्यादा चांस मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए, बाकी बीच में तो बाइंग करने का ही कोशिश करेंगे। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही तो वीडियो लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।